Hello and welcome to the 54th episode of the Hot Issue. आज मैं कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ आपसे जिसने मेरा बड़ा दिल दुखाया। दिल दुखना भी चाहिए। वो लोग जो ये क्लेम करते हैं कि वो हमारे अपने हैं, वो लोग जो ये क्लेम करते हैं कि वो हमारे दुख दर्द में शरीक हैं, वो लोग जो क्लेम करते हैं कि वो हमारे वकील हैं, जब वो आके हमारे ही घर में, हमारी ही धरती पर और हमारे ही मुंतखब नुमाइंदों के सामने आकर जो है वो बेशक मकबूजा इलाके का सहूलतकार वज़ीर आज़म है, लेकिन जो लैंग्वेज इस्तेमाल की इमरान खान ने असम्बली के फ्लोर से आज़ाद कश्मीर में, वो किसी भी तरह से एक महज़ब लैंग्वेज नहीं। उसके अंदर नज़र आता है कि कितना तकब्बर है, कितनी अना है, और वो हमें कीड़े मकोड़े समझता है। यानी कि वो उसने ऑलरेडी ये एक्सेप्ट किया हुआ है अपने जहन में, और हमसे भी करवा रहा है कि भाई अब हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, ये आज़ाद कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा है और बाकी हिस्से जो है वो हमने हासिल करने हैं। लानत है तुम्हारी शक्ल पर इमरान खान। तुम एक इंतहाई कंफ्यूज्ड और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो। असल में जो दिखता है ना कि वो बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। Superiority complex is a reflection of deep insecurity and deep feeling of inferiorness to other races and your environment. और इसने वहाँ खड़े होकर बड़ी बदतमीज़ी से बातें की और कहा कि जी वो वज़ीर आज़म की मैंने तकरीर सुनी है और फ़ारूक हैदर जो है वो कहीं से शुरू करता है तकरीर और कहीं ख़त्म करता है, और वगैरह वगैरह वगैरह। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा, कह चुके हैं वो कि जी कश्मीर का जो मसला है इसको सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए पहुंचा है क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशन में इसको बहुत उछाला है। यार कैसी अजीब बातें करता है ये आदमी। बहरहाल पाकिस्तान जब कश्मीर के हवाले से भारत के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा था 5 अगस्त को, तो उसी दौरान चाइना ने पाकिस्तान को यहाँ से पकड़ के $6.8 बिलियन का एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सी पैक के प्रोजेक्ट के नाम पर साइन किया है। $6.8 बिलियन की मालियत से पेशावर से कराची तक का जो रेलवे ट्रैक है इसको अपग्रेड किया जाएगा। ज़ाहिर है ये अपग्रेडेशन जो है ये इसलिए नहीं की जा रही कि लोग सफ़र अपना जो है वो कंफर्टेबल करेंगे और सफ़र की अपग्रेडिंग की वजह से जो है टाइम जो होगा इसका ट्रेन का वो कम हो जाएगा, बल्कि ये अपने माल बर्दारी के लिए ये अपग्रेड कर रहे हैं। यानी इतना लालच है चाइना के अंदर कि वो कहता है कि पैसा लगा दो, मेरा माल किसी ना किसी तरीके से बस मंडी में पहुंचना चाहिए। यानी रेट ऑफ प्रॉफिट की जो स्पीड है उसको भी तेज़ करना है। सिर्फ रेट ऑफ प्रॉफिट नहीं बढ़ाना बल्कि रेट ऑफ प्रॉफिट की स्पीड को भी मैंने बढ़ाना है। बहरहाल, और कुछ मेरे जो फैंस हैं उन्होंने, मेरे दोस्त जो हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा है कि रिहेबिलिटेशन एंड विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ फॉर्मर टेररिस्ट्स इन जम्मू कश्मीर, इस पर बात करें। देखिए विनिंग जो मैं समझता हूँ कि जो वादी में जो पाकिस्तान के सहूलतकार दहशतगर्द बैठे हैं ना, इनके साथ तो हाथ नहीं मिलाया जा सकता। ठीक है, मनमोहन सिंह ने मिलाया ना हाथ यासीन मलिक के साथ, कितना फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो आज जेल में बैठा है, पंडितों का कातिल, कश्मीरियों का कातिल यासीन मलिक। तो इसी तरह से सैयद अली गिलानी। और ये पाकिस्तान, इस मतलब है मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। यानी मैं पीओजेके के लोगों को भी कह रहा हूं और कश्मीर की वादी के लोगों को भी कह रहा हूं कि क्या आप लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? आपको नजर नहीं आता कि जो शख्स हिंदुस्तान, जो मुल्क की पूरी पॉलिटिक्स और फिलॉसफी जो है वो तकसीम पे है, यानी दो कौमी नजरिया, 2 नेशन थ्योरी, हिंदू को अदर बना के अपना, यानी अगर हिंदू बीच में से इक्वेशन में से निकल जाए तो पाकिस्तान के वजूद का तो फिर कोई उसके तो वो खड़ा ही नहीं रह सकता। जैसे दिन के लिए रात ज़रूरी है ताकि दिन को रिकग्नाइज किया जाए कि ये दिन है,
अगर रात निकाल दी जाए और दिन ही हो तो फिर तो उसको कोई दिन नहीं कहेगा। तो इसीलिए आप लोगों की आंखें खुलनी चाहिए कि सैयद अली शाह गिलानी को निशान पाकिस्तान, जो कि हाईएस्ट सिविल अवार्ड है पाकिस्तान का, वो दिया जा रहा है। भाई क्यों दिया जा रहा है, मुझे बताएं क्यों दिया जा रहा है। जाहिर है इसलिए दिया जा रहा है कि उसने सारी जिंदगी पाकिस्तान की सहूलतकारी की, पाकिस्तान से भी करोड़ों रुपया लिया, हिंदुस्तान से भी सिक्योरिटी अपने लिए मंगवाई ली, अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई, सारा कुछ किया। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें खून की जो है ना, खून के समुंदर में हमें गोते लगाए हैं। समझ आई? यानी कि एक होता है ना वाटर बोर्डिंग, यानी जब वो टॉर्चर करते हैं तो वो बंदे के मुंह के ऊपर कपड़ा रख के ऊपर से पानी फेंकते तो बंदे का दम घुटता है। तो इन्होंने हमारे साथ जो है वो वाटर बोर्डिंग जो होती है, इन्होंने ब्लड बोर्डिंग की है। समझे कि नहीं? तो इनके साथ तो बिल्कुल हाथ नहीं मिलाना, ये दुश्मन है, इनको हंट डाउन करना है, इनको जो है वो पकड़ना है, जेलों में डालना है, सड़े वहीं पे। और दूसरा जो है हमारे लोकल जो हैं, जैसे वादी में जो लोकल वादी के रहने वाले नौजवान हैं, जो इन लोगों के झांसे में आ गए, जो इन लोगों की जो रिटोरिक है, कल्चरल नैरेटिव्स जो इन्होंने बनाए उसमें आ गए, उनकी तरफ हमारा रवैया फर्क होना चाहिए। देखें, जो कल्चरल नैरेटिव को रूल करेगा ना, जिसका कल्चरल नैरेटिव रूल करेगा वो ही पॉलिटिकली भी रूल करेगा। तो ये जो इस्लाम को पॉलिटिक्स के साथ मिला के और उसके अंदर मतलब है, हम खाना पकाते हैं ना, तो आपने देखा होगा केक मैंने बनाया था, तो उसमें भी मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, फिर उसको पकाते हैं तो वो केक बनता है ना। तो इसी तरह कश्मीर का ये नैरेटिव है, इस्लाम भी घुसाड़ा हुआ है इसके अंदर, खुद मुख्तारी भी घुसाड़ी हुई है, इसके अंदर दो कौमी नजरिया का तड़का भी इसको लगाया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ करके फिर इसको ISI के अवन में रख के पकाया गया है। सही है? पकाने के बाद इसको हमारी नौजवान नस्ल को वादी में खिलाया गया है, अब वो खाया उन्होंने। अब हमें इसके मुकाबले पे एक काउंटर नैरेटिव डेवलप करने की ज़रूरत है, और वो काउंटर नैरेटिव डेवलप होगा हिस्ट्री की जानकारी से। वो काउंटर नैरेटिव डेवलप होगा उन मसाजिद के अंदर जाके मौलवियों को चेक करने से कि क्या ये जो मौलवी हैं, जो मुल्ला हैं, ये नमाज ही पढ़ा रहे हैं या ये नमाज के साथ जो है कोई और जहरीली सोच भी इंडक्ट कर रहे हैं इनके ज़हनों में, और उसके लिए कोई भी हम जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना, किसी तरह से नहीं करना। हमें ये अपीजमेंट की पॉलिसी जो है ना, इसको एक लिफाफे में डाल के ना, लिफाफे में, तो इसको हमें फेंक देना चाहिए बहरा हिंद में, इसको फेंक दे। अब नो अपीजमेंट, सॉरी, आई एम सॉरी, 500 साल से अपीजमेंट करते 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 हमने देखा कि अपीजमेंट करते करते हमारी एक एक मंदिर जो था भारत का, जो आर्कियोलॉजिकल एसेट्स हैं, मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, आर्कियोलॉजिकल एसेट्स थे मंदिर, उन मंदिरों को एक एक करके इन्होंने मस्जिदों में तक चेंज कर दिया, तोड़ दिया, कोई बोलने वाला नहीं था। 500 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर जो है वो उसको रिकवर किया गया है, उसको अब दोबारा से बनाया जा रहा है। इसी तरह और भी बिल्डिंग्स हैं, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार तो इस्लामी नहीं है, और इसी तरह से ताजमहल भी जो है वो शिव का मंदिर था। तो इनको हम लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो अपीजमेंट की पॉलिसी ने हमें बैकफुट पे किया है, अपीजमेंट नहीं हो सकती। 500 साल गुजर चुके हैं, 500 साल के बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी सकाफत को, अपनी हेरिटेज को वापस लाएंगे, और हम अरब जो सकाफत है और अरब जो नैरेटिव है, इसको हम अब कोई इसकी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा। किसी ने कहा जी आप एक्सपोज करें लीडर्स को, ये बड़ा मज़े का उन्होंने भेजा है। उन्होंने कहा बाजवा की बजा दो, अलवी का हलवा बना दो, इमरान की पतलून गिरा दो। देखिए, ये इस किस्म के जो जज्बाती चीज़ें हैं ये अच्छी हैं वक्ती तौर पर ठट्ठा लगाने के लिए, लेकिन हमें बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ हमने करना क्या है।
पाकिस्तान का पहला प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वहाँ पे एक इंतहाई जैसे कहते हैं ना कि कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स वहाबी नैरेटिव के नीचे लोगों को लाया गया है। आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे एक नया लॉ आया है, तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम लॉ, जिसके तहत 100 से ज़्यादा किताबों को इन्होंने कर दिया है बैन, और 1000 किताबें जो हैं वो अभी कंसल्टेशन में जा रही हैं जिनको देखेंगे। इसी तरह से सिलेबस जो है उसको रिवाइज किया जा रहा है और एक यूनिफॉर्म सिलेबस बनाया जा रहा है। ये यूनिफॉर्म सिलेबस यकीनन इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जाएगा कि आने वाले दौर में नए जहादी जो है उनको पैदा करने के लिए वो सिलेबस को उस माइंडसेट को कार्व करने के लिए, उस माइंडसेट को ग्रूम करने के लिए वो सिलेबस बनाया जाएगा। तो पाकिस्तान तो कहीं से भी नहीं सीख रहा ना। बजे देखो जी, ये इमरान खान गया आज़ाद कश्मीर, इसको चाहिए था वहाँ जाकर को पैकेज देता, कहता जी इतने करोड़ हम दे रहे हैं आपको, आप सड़कें बनाएं, इतने करोड़ दे। ये वहाँ जाके वही नफरत नफरत, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, यानी कि ये इन लोगों इन ये इसी पे ये दे थ्राइव ऑन नेगेटिविटी। तो इसी तरह से किसी ने मुझे पूछा कि जी वो इमरान खान का और मोदी के बारे में ये सुना है कि जी इमरान खान ने कहा है कि जी पाकिस्तान ने कहा है कि इमरान खान को श्रीनगर जाने दो और मोदी जी को मुजफ्फराबाद लाओ कि यहाँ पे वो तकरीर करें। भाई इमरान खान को तो हम लाएंगे श्रीनगर और श्रीनगर जेल में रखेंगे इसको, इमरान खान को, वो हमें कबूल है, लेकिन इसको क्या हक पहुंचता है कि ये आके हमारे लोगों से वहाँ बात करे या खिताब करे? कौन है ये? इसी तरह मोदी जी का जहां तक ताल्लुक है, तो मोदी जी को हम रिथ जो होती है ना, जिसके वो पुराने वक्तों में रिथ होती थी, मेरे ख्याल है चैरियट जिसको बोलते हैं, फायरी चैरियट, उस पर बिठा के लाएंगे मुजफ्फराबाद, आप फिक्र ना करें, टेंशन ना ले। तो वो कल्चरल एक्सचेंज नहीं होगा, वो इमरान खान तो आएगा ना प्रिजनर एक्सचेंज में, ठीक है। इसी तरह से अब मैं ये चाहता हूँ कि हम अपनी अब अयोध्या के बाद जो तवज्जो है वो ताजमहल की तरफ करें, और ताजमहल और कुतुब मीनार जो है इनके ऊपर फोकस करें और इनको भी उस हालत में लेके आएँ जिस हालत में ये ताजमहल और कुतुब मीनार बनने से पहले थे। दोस्तों साथियों, आज इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अभी ईद और जो है वो अयोध्या की खुशी और जो 5 अगस्त की 370 की एब्रोगेशन है उसकी खुशी अभी जारी है। लोग अभी भी सेलिब्रेशन के मूड में हैं, लड्डू बट रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, और मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल आपके साथ दोबारा बात होगी और कल नए मौजू और नए ख़बरों के साथ आपके खिदमत में मैं हाजिर हूँगा। थैंक यू।